इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान खेमे से आ रही है, जहां पर भारत के काउंटर एक्शन से पाकिस्तान में खौफ नजर आ रहा है और पाकिस्तान वाले इस वक्त बुरी तरीके से डरे सहमे हैं। पाकिस्तान के सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खौफ दिख रहा है और कहा जा रहा है कि भारत से हमें बचकर रहना होगा। ये बातें पाकिस्तानी सदन में कही जा रही हैं। इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान में खौफ का माहौल बना हुआ है। भारत के काउंटर एक्शन से लगातार पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ है। मोदी हमारी नस्लों का पानी खत्म कर देगा, पाकिस्तान की तरफ से यह बयान आ रहा है और पाकिस्तान के सदन में यह बातें कही जा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठान रखा है कि पाकिस्तानियों को सबक सिखाना है। और यह बातें पाकिस्तानी सदन में हो रही हैं कि मोदी ने अगर सिंधु वाटर ट्रीटी डिसमिस की है, अगर समझौता रद्द किया है, तो उसने अभी की बात उन्होंने नहीं सोची है, अगले 10 पीढ़ियों को पाकिस्तान को बर्बाद करने की ठान रखी है और मोदी हमारी नस्लों को खत्म कर देगा। पाकिस्तान के सदन से ये बातें कही जा रही हैं। अभिषेक, देखिए, वो लोग समझते हैं कि मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान की संसद को समझ आने लगा है, ज्यादा डर मुझे लग रहा है। बिल्कुल डर तो है, ये समझ आने लगा है कि इन्होंने पहलगाम जो किया है वो बहुत बड़ी गलती कर दी है। पहले जो एयर स्ट्राइक 9 ठिकानों पर की गई थी उसमें 6 पर पाकिस्तान ने माना था कि 6 पर स्ट्राइक हुए, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ड्रोन से 9 जगहों पर अटैक किए गए हैं। अटक रावलपिंडी, चकवाल, लाहौर, गुजरावाला, भावलपुर, मियानो, कराची और छोर, इन जगहों पर भारत की तरफ से इजरायली ड्रोन जिसका नाम है हार्पी, उससे धमाके किए गए, महाआतंकियों के ठिकानों को उड़ाया गया और उसके साथ ही कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जो एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ था वो भी अब जाम कर दिया गया है। हिंदुस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने वो भी, मतलब ये मान लीजिए कि वो एक खिलौना है, वो भी काम नहीं कर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान की संसद में कहा कि जो भारत है वो लॉन्ग टर्म सोच रहा है, क्योंकि सिंधु नदी का भी उन लोगों ने जिक्र किया, क्योंकि सिंधु नदी का जो पानी रोका गया है वो एक दिन का काम नहीं है कि आज आपने बैराज के जो गेट हैं वो बंद कर दिए और पाकिस्तान का पानी रुक गया, क्योंकि उस पानी को स्टोर करने के लिए, उस पानी को मोड़ने के लिए, अलग अलग जगहों तक पहुंचाने के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ता है। उस सिस्टम को तैयार करने में लगभग कम से कम साल 2 साल तो लगेंगे। लेकिन इस वक्त पता है रोहित आपको भारत किस तरीके से मार रहा है? भारत ने जब पानी रोका, बयान सुना देते हैं पाकिस्तानी सदन में किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है और बातें कही जा रही हैं, वो जनता खुद सुनेगी तो समझ में आएगा। सुनाइए बयान। देखें जिस तरफ हम जा रहे हैं, देखें हम मोदी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी पे इस वक्त जंगी जुनून सवार है। यहां गजवा हिंद होके रहेगी, शायद ये गजवा हिंद का टाइम है, तो हमें गजवा हिंद के गाजियों और शहीदों में शामिल होने के लिए उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी क्या है कि अपनी सफों को सीधा करें। इसके लिए जो फतेहाना साहब ने बात की थी कि कुछ लॉन्ग टर्म भी सोचना पड़ेगा। देखिए इंडिया लॉन्ग टर्म सोच रहा है। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक कर रहा है, वो आज का नहीं सोच रहा, वो आपकी आने वाली नस्लों के पानी खत्म करने की बात कर रहा है। अभिषेक, आने वाली नस्लों का पानी खत्म करने की सोच रखी है मोदी ने, या पाकिस्तान कह रहा है? देखिए उसका मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। जब ये 1960 में ये ट्रीटी हुई थी तो इस सिंधु नदी का पानी 80% पानी पाकिस्तान को जाना था, 20% भारत को आना था। अब इसमें भी 6 नदियां हैं। सिंधु नदी की जब हम बात करते हैं तो आप सिर्फ सिंधु की बात नहीं करते हैं, उन 6 की 6 नदियों की बात करते हैं, जिनमें से उस ट्रीटी में 3 भारत को मिली थी, 3 पाकिस्तान को मिली थी। और जो पाकिस्तान को 3 नदियां जाती हैं उसका 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, 20% पानी हिंदुस्तान को आता है। और कहा तो यहां तक भी जाता है कि उस वक्त पाकिस्तान को कुछ पैसे भी दिए गए थे भारत की तरफ से कि आप अपना बेहतर तरीके से इस पानी को संरक्षित कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। इस पानी पर लगभग 90% जनता पाकिस्तान की डिपेंड है। पाकिस्तान की 80% जो खेती है वो इस पानी पर डिपेंड है। और पाकिस्तान की जो जीडीपी है, अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, पाकिस्तान की जीडीपी अगर जीडीपी इनकी, हाँ, लगभग 73,000 कुछ करोड़ रुपए की इनकी जीडीपी है, 73,447 करोड़ रुपए की, शायद एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे याद नहीं है। इतनी ही है कि वो एक ड्रायर दे सकते हैं इनाम में। हाँ, तो उसकी जो जीडीपी है उसमें 20% हिस्सा खेती का है। मतलब अगर 100 रुपए की जीडीपी पाकिस्तान की है तो उसमें से 20 रुपए खेती से कमाकर पाकिस्तान को दिए जाते हैं। और अगर ये खेती ही बर्बाद हो जाएगी तब पाकिस्तान का कुछ तो वैसे ही बुरा हाल है। पाकिस्तान के ऊपर रोहित $26.3 बिलियन का कर्ज है। ये पता है कितना है? ये उतना है कि जितनी जीडीपी है उसका 63%। मतलब पाकिस्तान का अगर कर्ज से बेहतर है उसको भीख अगर बोलेंगे ज्यादा, मतलब 2 से 2.5 लाख रुपए का कर्ज आज के वक्त में पाकिस्तान के हर एक नागरिक के ऊपर है। भारत अगर पाकिस्तान का ये पानी बंद कर देता है तो जो नस्लों का जिक्र किया ना उसने पाकिस्तान की संसद में जो किया गया वो इसलिए किया गया, कुछ तो जो कर्ज है अगर पानी बंद हो जाता है तो जो लाखों रुपए का कर्ज आज है, जब 1-2 साल बाद कोई बच्चा पैदा होगा तो उसके ऊपर
ऊपर वो कर्ज बढ़कर 4 लाख रुपए के लगभग हो तो हम जो बात पिछले 13-14 दिनों से कर रहे थे कि मीटिंग का दौर चल रहा है, उन मीटिंग्स में यही तय हो रहा था कि केवल अभी नहीं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हमने तमाम बातें पढ़ी तमाम मीटिंग्स में कि अगर उनके पास कोई प्रपोजल जाता है तो वो ये सीधी सी बात पूछते हैं कि कितने दिनों के लिए बात चल रही है, 10 दिन, 20 दिन, 10 साल, 20 साल, 50 साल। तो अगर किसी ने कहा कि 10 साल का प्रोजेक्ट है तो वो सीधे फाइल वापस कर देते हैं कि इसको ऐसा करो, वापस ले जाओ और लेके आओ 100 साल का प्लान क्या है, 100 साल बाद की प्लानिंग वो तय करते हैं। तो ऐसे में जो इन 13-14 दिनों में पाकिस्तान की तबाही का पूरा माहौल तय किया गया कि अगर पाकिस्तान कुछ भी करता है तो उसे जवाब दिया जाएगा, तो क्या ये यही बात थी कि जैसे कहा गया होगा कि हम एक स्ट्राइक कर सकते हैं, प्रधानमंत्री ने क्या यही तय किया होगा कि नहीं एक स्ट्राइक से काम नहीं चलने वाला है, बिल्कुल नस्लों को कैसे इनके औकात बताई जाए वो तय हुआ है। बम गोले वाली जो लड़ाई होती है उससे लड़ाई नहीं जीती जाती। रोहित आप रशिया यूक्रेन में चले जाइए ना, अगर रशिया चाहे तो 2 घंटे में खत्म कर देगा यूक्रेन को, इजराइल अगर चाहे तो 2 घंटे में गाजा को खत्म कर देगा। हालांकि अब तो इजराइल ने ऐलान कर दिया कि वो गाजा के ऊपर कब्जा करेगा। और पाकिस्तान में भी ऐसी चर्चा चल रही है कि कहीं भारत गाजा बनाना तो नहीं चाहता। गाजा जिस तरीके से बनाएगा, देखिए वो नस्लें खत्म की गई है। अब पाकिस्तान से आतंकवाद को इतना जल्दी खत्म नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद एक सोच है। बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं उन्हें मदरसों में भेज दिया जाता है। और मैं सुन रहा था कुछ पाकिस्तानियों को, उनके यहां पता है आपको क्या पढ़ाया जाता है? उनके यहां पढ़ाया जाता है 1948 में पाकिस्तान ने भारत को हराया, उनके यहां पढ़ाया जाता है 65 में भारत को पाकिस्तान ने हराया, 71 में हराया, कारगिल में हराया, मतलब 5-6 लड़ाइयां जो हुई हैं उसमें भारत को पाकिस्तान ने हराया। मतलब ये लोग अपने इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, और इतिहास जो इनका अभी पिछला था जो अभी है वो इतिहास भारत लिखेगा। कैसे इतिहास पाकिस्तान का लिखा जाना ये भारत लिखेगा। और ये पाकिस्तान की सदन में बात हो रही है। कोई कह रहा है कि हमें बचा लो भारत से, अब हमने बहुत बड़ी गलती कर दी पहलगाम कर। कोई कह रहा है कि मोदी हमारी नस्लों को खत्म कर देगा, हमारी नस्लों को प्यासा मार डालेगा, क्योंकि मोदी ने कोई 2-4-10 दिन या 1 साल के लिए प्लानिंग नहीं की है, वो अगली 10 पीढ़ियों तक की प्लानिंग कर चुका है पाकिस्तान की तबाही का। कोई कह रहा है कि सबूत दिखाओ, पाकिस्तान की सदन में अभिषेक ये सवाल उठ रहे हैं कौन सा ड्रोन पकड़ लिया भारत का, सबूत तो दिखा दो। पाकिस्तान के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री दुनिया के चैनलों पर बैठ के दावा कर रहे हैं, दुनिया के चैनल कह रहे हैं प्रूफ लेके आओ, तब उनकी हालत खराब है। अब पाकिस्तान में तो पहले देखिए एक बलोच और सिंधु तो इनको मार ही रहे थे, अब पाकिस्तान की सदन में भी लड़ाई आपस में ठक गई है भारत की वजह से। बलोचों का आपने जिक्र किया, बलोचों ने पाकिस्तान के भीतर मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि उन्होंने अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दी है। वहां जो पोस्टें थी पाकिस्तानी फौजियों की, पुलिस वालों की, वो उन्होंने कब्जा कर लिए। बिल्कुल, और फिर से हम आपको यहां पर एक बार क्लियर कर दें कि भारत का बलूचिस्तान से कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना। भारत बलूचिस्तान को कोई सहयोग नहीं करता है। बलोच अपनी अलग लड़ाई कर रहे हैं, बस वो इस वक्त मौका पा चुके हैं इसलिए वो कि भारत इधर से मार रहा, उधर से वो पाकिस्तान के आर्मी वालों को ठोके पड़े हैं। कल 14 को मार घसीट ले गए। हाँ। तो पाकिस्तान की आर्मी, मुनीर कहीं दिख नहीं रहा, शहबाज की हालत खराब है, वो आईएसआई के क्वार्टर में हेडक्वार्टर में पड़ा होकर कह रहा है कि भाई बचाओ किसी तरीके से, आतंकवाद को कैसे पालते हैं। बाकी प्रोपोगेंडा पाकिस्तान बहुत फैला रहा है, लेकिन उनके प्रोपोगेंडा ध्वस्त कर रहा है भारत। क्या कुछ कहा है भारत की कर्नल ने, सोफिया कुरैशी ने, उस बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान की सदन में कहा जा रहा है कि मोदी हमारी नस्लों को खत्म करने की ठान चुका है, उस पर आपकी राय क्या है बताइएगा जरूर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों की राय इस पर क्या है कमेंट में देंगे जरूर। सोफिया कुरैशी को सुनाइएगा। नमस्कार। तो 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। On the night of 7th May 2025, Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India.